तो उसका महत्व बढ़े। डॉक्टर सीमा गुप्ता। आप सभी का वंदन है, आप सभी का वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका हम सबके माथे की सूची चंदन है। इसी वंदन के साथ माँ शारदे को स्मरण करते हुए नमन करती हूँ और समृद्ध मंच पर विराजित अत्यंत ही आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय श्री DS मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि श्री आशीष गौतम जी, हमारे अत्यंत ही आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय श्री जितेंद्र कुमार जी और राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा जी, संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी और डॉक्टर उमेश चंद्र वर्मा जी को हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कार्यक्रम में आए आप सभी समस्त अतिथिगण, साहित्य प्रेमी प्रबुद्ध जनों को हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और कहना चाहती हूँ, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की उत्कृष्ट साहित्यिक संस्था है। बड़े गौरव गर्व के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश की स्थापना उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय के राज्य कर्मियों के सहयोग से बहुमुखी प्रतिभा के धनी, साहित्य कला में गहरी अभिरुचि रखने वाले IAS अधिकारी श्री उमेश कुमार सिंह चौहान जी द्वारा 23 जून 1996 को किया गया। 23 जून 1996 का दिवस राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिवस रहा, क्योंकि 23 जून 1996 के दिन ही राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के उद्देश्य दायित्व का निर्धारण किया गया, बल्कि अध्यक्ष के रूप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी, साहित्य प्रेमी, कला संस्कृति में गहरी अभिरुचि रखने वाले IAS अधिकारी श्री उमेश सिंह चौहान जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तत्पश्चात राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में श्री लव कुमार वर्मा जी, श्री अनीस अंसारी जी, श्री आलोक रंजन जी, डॉक्टर हंसराज दास जी, डॉक्टर हरिओम जी एवं वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। बहुत ही हर्ष एवं गौरव के साथ आप सभी को यह अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान राज्य कार्मिकों के साहित्य सृजन के हेतु बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें आज का कार्यक्रम राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के अंतर्गत जहां 1 लाख रुपए की धनराशि के 24 पुरस्कारों का वितरण किया जाना होता है, वहीं दूसरी तरफ अपरिहार्य पत्रिका में योगदान देने वाले साहित्य संस्था हमारे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान में योगदान देने वाले एवं साहित्य सेवी को साहित्य गौरव से नवाजा जाता है। साथ ही साथ राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा देश के उत्कृष्ट राज्य कार्मिक के ऊपर एक वृत्त चित्र कार्यक्रम का भी लोकार्पण किया जाता है। और चूंकि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की विशेषता है कि राज्य कार्मिकों के भीतर साहित्य का सृजन करना, अतः उसके क्रम में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेता प्रतियोगिताओं को यथा समय सम्मानित भी किया जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा कभी मंच का आयोजन किया जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा ज्वलंत साहित्यिक मुद्दों पर साहित्यिक सेमिनार का आयोजन किया जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक काव्य एवं वक्तव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और साहित्यों के जो राज्य कार्मिक है उनकी साहित्यिक चेतना जागरण के लिए त्रैमासिक पत्रिका अपरिहार्य का भी संपादन किया जाता है। यदि आप सभी की कविताएं अपरिहार्य पत्रिका में प्रकाशित होती है तो उसमें आप सभी को 500 रुपये की धनराशि से सम्मानित किया जाता है, और यदि लेख प्रकाशित होता है तो आप सभी को 1000 रुपये की धनराशि से सम्मानित किया जाता है। आप सभी अवश्य ही साहित्य सरिता कार्यक्रम को देखे होंगे। जी हाँ, साहित्य सरिता कार्यक्रम राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा ही दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाने वाला अद्भुत कार्यक्रम रहा, जो कि काफी TRP में अपना स्थान बनाएगा। आप सभी को अवगत कराना है, शीघ्र ही पुनः साहित्य सरिता कार्यक्रम का दूरदर्शन पर प्रसारण किए जाने की हम सभी की योजना है। आप सभी को यह बताकर बहुत ही हर्षित हो रही हूँ कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश की जो सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश शासन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा
राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान को भाषा विभाग के अनुदान संख्या 039 के अंतर्गत नियमित रूप से बजट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती रही है। आप सभी को अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भाषा विभाग के अनुदान संख्या 039 के अंतर्गत 45 लाख की धनराशि दी गई। और हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भी भाषा विभाग के अनुदान संख्या 039 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान को 45 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं मंच पर विराजित उत्तर प्रदेश शासन के अत्यंत ही विशेष अधिकारीगणों को हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के समस्त अध्यक्षगणों का, जिनके सानिध्य में, संयोजन में, नेतृत्व में हमारा राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान इतनी प्रगति किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभा दीक्षित भावना, मैं आभार व्यक्त करती हूँ संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद वर्मा, मैं आभार व्यक्त करती हूँ संस्थान के कोषाध्यक्ष हरि अग्रवाल हरि, मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमती रेणु वर्मा, डॉक्टर रश्मि सिंह शुक्ला, विजय त्रिपाठी जी एवं सुनील वाजपेयी के साथ संस्थान के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी समस्त अतिथिगण का, साहित्यकारों का, प्रबुद्धजनों का, जिनके लगाव से, जिनके जुड़ाव से हमारे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान नित्य नई प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान आज देश में उत्कृष्ट साहित्य संस्था के रूप में अपना पहचान बनाया है। आगे भविष्य में अवश्य विश्व स्तर पर राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की अपनी एक पहचान होगी। इसी अभिनंदन, स्वागत, संदेश, सूचनाओं के साथ आप सभी को पुनः हृदय तल से नमन करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा गुप्ता जी। इसके पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं एक बार फिर से आप सभी का मंचासीन लोगों से परिचय करा देना चाहूँगा। सबसे उस तरफ बैठी हुई हैं डॉक्टर शोभा दीक्षित जी, जो उपाध्यक्ष हैं इस संस्थान की। उसके बगल में हमारे श्री आशीष गौतम जी विराजमान हैं, जो अध्यक्ष हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के, एक सामाजिक संस्था। उसके बगल में हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी हैं। मुख्य अतिथि के साथ बैठे हुए हैं श्री जितेंद्र कुमार साहब, जो प्रमुख सचिव हैं भाषा विभाग के। उसके बगल में सीमा जी, जो अभी अपने ओजस्वी भाषण से आपको परिचय करा रही थी। हालांकि साहित्य की भाषा थी, लेकिन उसमें ओज इतना था कि उस ओज की हम तारीफ में एक ताली बजा सकते हैं। और हमारे बीच मिस्टर उमेश चंद वर्मा जी, क्षमा कीजिएगा मैं खुद संस्था में नया हूँ, इसलिए नाम कभी कभी भटक जाता है। उमेश चंद वर्मा जी उपाध्यक्ष के रूप में है। मैं मंच का स्वागत करता हूँ और आइए अब इस मुख्य कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हमने जो इस बार पुरस्कारों की श्रृंखला रखी है, उसमें सर 24 पुरस्कार हमें दिए जाने थे, लेकिन चूंकि कमेटी कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी तो हम 23 पुरस्कार ही उसमें से ले पाए। पुरस्कारों को देने की श्रृंखला में हम लोगों ने थोड़ा परिवर्तन किया सर। इस बार समय कम था तो हमने ऑनलाइन एंट्रीज मंगाई। ऑनलाइन एंट्रीज हमारी 240 के करीब आई थी सर, और उसको एनालाइज करना बहुत ही कठिन काम था। उसमें उर्दू भाषा के, लोकल भाषा के और हिंदी के एवं संस्कृत भाषा की भी एंट्रीज इस बार आई थी, जो अपने आप में एक बहुत ही उच्च कोटि की बात है। और उन एंट्रीज को एनालाइज करके अधिकतर कार्य हमने डिजिटल रूप में किया सर। कोई कागज किसी को नहीं भेजा। आज वो सारे कागज हम सबको हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि समय भी कम था और हम डिजिटाइजेशन संस्था का करना चाह रहे थे। तो इन छोटे छोटे प्रयासों से जितने भी हमारे संस्था के पदाधिकारी थे, वो आज बहुत ही कम समय में हमने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। और अच्छी बात यह है कि हम बहुत कम लोगों को फोन कर पाए अवार्डीज को, लेकिन आप सभी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए अपने लिए एक बार ताली बजाइए। सर कोई शायर एक बार, जैसा कि शिवा गुप्ता बता रही थी कि हम सिर्फ फाइलों पे नोटिस नहीं करते, सिर्फ हम सड़क पे गोली और डंडा नहीं चलाते, सिर्फ हम न्यायालय में बैठ के काम नहीं करते, सिर्फ हमारे नामों के पीछे ओहदे नहीं हैं, हम व्यक्ति भी हैं, हम इंडिविजुअल भी हैं। एक शायर सर एक बार ऐसे ही टहलता हुआ चला गया एक कॉलोनी में। कभी दुर्भाग्य से आपको आने का मौका न मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो उसने एक बात कही सर कि
घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे। घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे। बहुत तलाश किया कोई आदमी ने मिला, बहुत तलाश किया कोई आदमी ने मिला। तो उस भीड़ से कुछ आदमी निकाल के हम आपके सामने रखते हैं, जो न सिर्फ फाइलों की नोटिंग करते हैं, न सिर्फ प्रशासन का काम करते हैं, न सिर्फ जन्मदिन से लेके पूरे दिवस तक मनाते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं। बिजली का काम भी हम जानते हैं, हम हर प्रकार के काम कर सकते हैं। जब बिजली की हड़ताल होती है तो बिजली घर भी हम चलाते हैं, बाढ़ आती है तो उसकी व्यवस्था करते हैं, सूखा पड़ता है तो वहां भी अपनी जान लगाते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं आज के इस अवार्ड फंक्शन के लिए। मैं सर अनुरोध करूंगा कि मंच के सामने यदि हमारे सम्मानित लोग आ जाएंगे तो मैं एक एक करके बुलाने की कोशिश करूंगा सर। तो आइए, सबसे पहला नाम ये तो नितिन रमेश गोकर्ण जी का है सर। वो 5 बजे करीब फ्लाइट से आएंगे, इसलिए हम उनको यहाँ पे नहीं बुला पा रहे हैं।